हाय नोनी, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नोनी उठ गया। म्याऊ। नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर बहुत पसंद आएगा क्योंकि मैं हूँ अपने मायके में और अपने घर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे 1 महीने के बाद आई हूँ मैं यहाँ पे और नोनी बहुत खुश है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा शाय हो रहा था सबको देख के, लेकिन जानता तो है ही, जगह जानी पहचानी है तो एकदम घुल मिल गया और बहुत मस्ती के मूड में है वो। फ़िलहाल मम्मी पापा दोनों गए हैं गाँव, क्योंकि गाँव में आज किसी की डेथ हो गई है तो उनके वहाँ गए हैं। और नोनी के पापा गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। यहाँ पे जॉलजीबी करके एक जगह है, 2-3 घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो वहाँ गए हैं। वहाँ मेला लगता है आजकल, तो वहाँ घूमने गए और वो शाम तक ही आएंगे, तो मैं नहीं गई, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, तो इसलिए मैं घर पे ही हूँ। और जल्दी जल्दी में मम्मी पापा को भी अचानक जाना पड़ा। सुबह ही कॉल आया था, कोई एक्सपायर हो गया इस वजह से, तो घर के ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हो पाए। तो जस्ट अभी मैं बर्तन करके आई हूँ। नोनी के जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो वॉश कर दिए। इस बार मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ, अपने कपड़े बिल्कुल नहीं लाई हूँ, तो मम्मी के ही कपड़े पहन रही हूँ मैं। और बस जो भी लाई हूँ नोनी का ही सामान लाई हूँ। नोनी के शैम्पू भी और कपड़े और अपना शैम्पू, बस ये सामान लाई हूँ। तो मुझे अभी शावर भी लेना था, नोनी को भी हाथ मुँह धुलाना है। भैया दूज के दिन ना सब लोग सरसों का तेल लगाते हैं सर में, तो इसलिए बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए। लेकिन आज थर्सडे है तो आज मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी, कल करूँगी। और नोनी ने सुबह सुबह पूरा घर फैला दिया है उठने के बाद। सारे जगह पे उसके टॉयज़, कपड़े, बैडमिंटन, चेयर। बुलेट का कवर निकलवा दिया इसने, बुलेट के ऊपर बैठना था इस वजह से, तो कवर नीचे फेंक दिया है, अपना बैठा हुआ है। बर्तन मैंने धो के वहाँ पे रखे हैं। और काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये प्यारी सी रंगोली जो कि पेंटिंग करके बनाई है, ये अपी ने बनाई। तो एक यहाँ पे बनाई है, अपन बनाते हैं हमारे यहाँ इसी तरह से। और तुलसी वाला जो एक गमला है इसमें भी कलर करके बनाया है अपी ने। और छोटे छोटे लक्ष्मी जी के पैर सब जगह पे इस तरह से, दरवाजे पे भी बनाया है। और फूलों वाली माला डेकोरेशन करके बनाई है ये सारी चीज़ें। और नोनी का तो फेवरेट प्लेस है खेत और बाहर गेट के जाना। तो यहाँ पे मम्मी ने लहसुन बोया था, उन दिनों लहसुन बो रहे थे ना मम्मी लोग, तो अब थोड़ा सा ये जमने लगा है। ये राई है, हरी सब्जी। टमाटर तो पहले से ही लगा हुआ है, उसमें थोड़े थोड़े पके टमाटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे थोड़े से आलू लगाए हैं इस बार। सर्दियों में आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये आलू हैं। इसमें भी लहसुन लगाया है और उसमें भी वो आई थिंक प्याज है। तो सब जगह लहसुन प्याज। वो मूली हो गई है। उसके अलावा आओ बेटा और दिखाती हूँ मैं क्या क्या है। यहाँ पे मेथी लगाई थी, लेकिन मेथी हो ही नहीं रही है, 2-3 बार लगा दी, मेथी पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। इसमें है हरा धनिया और कुछ कुछ मूली, और ये भी मूली है, ये भी अच्छे से हो गई है। और उधर भी आलू वगैरह वो सब लगा हुआ है यहाँ पे। चलो बेटा खेत में। नोनी को अंदर ही बिल्ली आ गई, वो देखो माऊ बिल्ली। और इतने दिनों के बाद अपने घर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फीलिंग सो रिलैक्स, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम बॉडी और माइंड एकदम रिलैक्स हो गए मेरे, क्योंकि बीच के कुछ दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थे। फेस्टिवल्स, घर की सफाई, काम, 2 बच्चे, सारी चीज़ें मैनेज करना, घर के काम, इस वजह से। लेकिन यहाँ आके मुझे इतना रिलैक्स होता है, इतना काम हो जाती हूँ ना मैं यहाँ के, बहुत अच्छा लगता है। तो नोनी को भी देखते रहना है, नहीं तो ये कहीं भी भाग जाता है। मैंने आज बनाया सिंपल सा वेज पुलाव और दोपहर के 1 बज गए। बाहर मम्मी, अपी नहीं है, कार्तिक है और नोनी, उनकी मस्ती चल रही है बाहर। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और उसके बाद हमारा खाना बन गया है। रुक जा, स्ट्रॉबेरी प्लांट, स्ट्रॉबेरी लग गया। ये भी होता है, टेस्टी होता है, लग जाए ये टेस्टी होता है। ये देखिए मैं खा रहा हूं, ये देख, ये भाजी सूझ थे पहला। ये 2 लगी है, 2, एक और लगी है। 2 नोनी ने खा लिया। नोनी को स्ट्रॉबेरी अल्ट्रासाउंड करेंगे और 2। ये ले बेटा, ये देखो।
ये है भाभी की रंगोली, ये देखो इतनी प्यारी रंगोली और इतनी बड़ी साइज की बनाई है। ये कौन आया आपसे मिलने, देखो तन्नू, तन्नू आ गई। आजा आजा। नोनी की फ्रेंड तन्नू। इवनिंग तो शाम के 5 बज गए हैं अभी, और अभी और मैं जस्ट लोकल शॉप में मार्केट में गए थे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि कल हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और करीबन यहाँ से 3 से 4 घंटे का रास्ता है। जहाँ मैंने बताया था सुबह मिस्टर रावत गए हैं जौलजीबी, तो नियर टू मुंशियारी, मतलब मुंशियारी वहाँ से पास में ही पड़ता है, लेकिन मुंशियारी में इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जौलजीबी। वहाँ मेला लगता है आजकल, करीबन 10 दिन का मेला होता है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, अदरवाइज़ हम भी उनके साथ चले जाते। और वो रात को वापस आने वाले थे, लेकिन वो पहुँचते पहुँचते ही काफ़ी लेट हो गए, तो आज वो वहीं स्टे करने वाले हैं। आई थिंक मुंशियारी में स्टे करेंगे। तो अब मेरा भी बड़ा मन कर रहा था कि हम लोग भी जाते, कहीं घूम के आते। तो फिर भाभी का भी मन हो रहा था हम घूम के आएंगे, तो हम लोगों ने सडनली प्लान बनाया कि हम लोग, मैं और भाभी की पूरी फैमिली, हम लोग कल जाएंगे जौलजीबी मेला नोनी को लेके, क्योंकि नोनी अकेले मेरे बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पूरा दिन लग जाएगा वहीं। तो डर भी लग रहा है नोनी के साथ कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको वॉमिटिंग होती है और पहाड़ों का सफ़र है और ठंड इतनी ज़्यादा है। तो फैमिली साथ में है ना, तो उतना टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अपने लिए मैं अपनी मेडिसिन भी ले आई हूँ वॉमिटिंग वाली, और नोनी के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ सामान यहाँ लाई नहीं हूँ ना अपने कपड़े, तो अपने लिए पहनने वाले कपड़े मैं अपी से मांग के ले आई हूँ, ये जीन्स एंड टॉप वगैरह। और मैच देख रहे हैं हम लोग अभी। नोनी के डायपर्स नहीं थे तो डायपर भी ले आई हूँ मैं, और वेट वाइप्स ले लिए, रास्ते के लिए काम आएंगे। और मुझे ना एक फ़ेस वॉश चाहिए था अपने लिए, तो मैं इस बार ये लाई हूँ पॉन्ड्स वाला चारकोल फेस वॉश। उसके अलावा लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, नोनी के भी गाल ना बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, तो मैं 2 वैसलीन की डिब्बियाँ ये ले आई। और मुझे एक बोरोलिन मिल गया था, तो एक डिब्बी ये बोरोलिन, पहले यूज़ किया करते थे ना बोरोलिन और बोरो प्लस, बहुत अच्छे रहते हैं, तो एक ले आई मैं। और एक फ्रूट क्रीम लेके आई हूँ फेस पे लगाने के लिए। और नोनी का बेबी क्रीम ख़त्म हो गया था, ये भी लेके आई हूँ। और नोनी के लिए खूब सारे हेयर बैंड, क्योंकि उसके बालों में कुछ भी चीज़ टिकती नहीं है, तो ये हेयर बैंड ले आई हूँ चोटी बनाने के लिए। तो मुझे ना कल की तैयारी भी करनी है, नोनी के कपड़े भी रखने हैं, और वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे भी लगाना है। तो आई एम सो एक्साइटेड। बहुत सालों के बाद हम लोग इस तरह से पिकनिक पे जा रहे हैं। हम लोग पहले जाया करते थे बहुत जगह, जब हम लोग घूमने जाते थे जंगलों में पिकनिक मनाने, गोलगप्पे पार्टी की हमने, और खाना वाना लेके जाते थे, वहीं खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत सालों के बाद हमारी इस तरह से आउटिंग हो रही है, और इस बार तो नोनी भी हमारे साथ में, तो एक नया एक्सपीरियंस रहने वाला है, और आप लोग भी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को, देखने को मिलेंगी, आपको भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। अभी सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं, तो हमने 6 बजे का डिसाइड किया था, लेकिन रेडी करते करते काफ़ी लेट हो गए थे। हम तो एकदम टाइम से रेडी हो गए थे, लेकिन भाभी के घर पे थोड़ा सा टाइम लग गया था, और नोनी यहाँ पे उठ गया था, वो खुद ही उठा था, तो उसको सबसे पहले रेडी कर लेंगे। हाथ मुँह कुछ नहीं धुलाया, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंड होती है, तो जस्ट उसको स्वेटर वगैरह पहना के फिर मैं रेडी कर दूँगी। 6 बज गए हैं, और नोनी और मम्मा रेडी है जाने के लिए। तो 6 बजे, हाय नोनी। नोनी एक्चुअली खुद ही उठा है, उसको मैंने उठाया नहीं। अगर मैं उठाती ना तो ये रोता बहुत ज़्यादा, लेकिन थैंकफुली इसकी नींद खुद ही खुल गई। मैं उसको उठाने वाली थी, उससे पहले ही ये खुद उठ गया। तो रेडी तो हो गए हैं, और अभी भाभी का कॉल नहीं आया है, तो उसके बाद जैसे ही कॉल आता है उसके बाद हम चलते हैं। वैसे 6 बजे बोला था उन्होंने, एग्जैक्ट 6 बजे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है, और रुकते रुकते जाना पड़ेगा, क्योंकि नोनी को वॉमिटिंग हो सकती है। मैंने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी है, मैंने तो मेडिसिन ले ली थी वॉमिटिंग के लिए। और इतना अंधेरा हो रहा है बाहर, अभी पापा गए हैं वॉक करने के लिए, मम्मी भी पानी भरने जाती है उधर, लेकिन आज नहीं जा पाई हमारी वजह से। तो सारा सामान भी रेडी है, एक वाला बैग रेडी कर दिया, उसमें खाने पीने की चीज़ें, नोनी के कपड़े, डायपर, वाइप्स और एक शॉल। यहाँ 6:30 बज गया, और ये लोग अभी तक तैयार ही नहीं हो पाए। इनका देखो ये कार्तिक जल्दी करो, अलमारी का हाल देख, कार्तिक की अलमारी का हाल, अपी की अलमारी का हाल भी वही है ये। तो हम लोग आए एक बेस्ट लोकेशन पे, यहाँ से पीछे दिख रहा है ग्लेशियर का व्यू, और नोनी उधर है। तो आधे घंटे हो गए हमको निकले हुए ना, अभी तो हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है, तो स्टार्टिंग है। और तो वो देखो पीछे ग्लेशियर, ये डॉगी आया छूता, ये ग्लेशियर यहाँ पे,
इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ पे, लंबा है, हाथ देखे? जम गए। देख 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 ऐसे लंबा है। अभी एक जगह पे रुके हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, करीबन 9 बज गए। बाय। नोनी ने एक बार वॉमिटिंग की और किसी को वॉमिटिंग नहीं हुई, तो अभी रुक के कहीं पे ना नाश्ता करते हैं। मम्मा यहीं पे तो है बेटा यार। ये आ गए हम जौलजीबी के मेला। उधर वाले पुल से शायद के वैसे नीचे जाने का 10:30 बजे। हालत ना इतनी ख़राब हो गई है, लेकिन इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे। ये है गौरी नदी, काली नदी और गौरी नदी का संगम होता है जौलजीबी में। नोनी थोड़ा सा क्रैंकी है और मेरे बाल देखो कितने चंपू हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये मार्केट शुरू हो गई जौलजीबी की। हाँ बेटा। ये काली नदी है ना? हाँ। वाह। जौलजीबी हम पहुँच गए हैं और मेला जाते हैं अब। मेला पता नहीं कहाँ है। ये है काली नदी और दूसरी तरफ जहाँ पे रुके थे वो गौरी नदी, तो दोनों नदियों का संगम होता है यहाँ पे। क्या खाएगा नोनी? नोनी बड़ी मुश्किल से अभी गया है मामा के पास। फाइनली यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है ना। गरम कपड़े बहुत मिलते हैं यहाँ पे। कैसी वाली कैप चाहिए? कार्तिक के जूतों की शॉपिंग के लिए स्लीपर्स ले रहे हैं। 7 साइज लगते हैं। छोटा लग रहा और लार्ज। ग्रे चाहिए। नहीं है? चलिए छोड़। आगे भी इतनी सारी शॉप्स है ना यहाँ पे। चलो। वाओ, ये वाले अच्छे लगते हैं लेकिन गर्म होता है इससे। नहीं नोनी तो यहीं पे खड़े रहे। नहीं यहाँ पे बहुत खतरा है। देखा? संगम हो रहा है। कहाँ पे? ये यहाँ से गई। ये यहाँ से आई। देखो ये तो बीच में करंट जो दौड़ रही है, ये संगम है। और मुश्किल से 1-2 घंटे हम मेले में घूमे और नोनी इतना ज़्यादा परेशान हो गया था और मैंने वोमिटिंग की टैबलेट ली थी, तो उसकी वजह से मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, तो हालत बहुत ख़राब थी। हम लोग इससे आगे भी जाने वाले थे। एक जगह है धारचूला, करीबन यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम लंच वहाँ पे करेंगे, लेकिन फिर हम इतना परेशान होने लगे, नोनी परेशान होने लगा, तो फिर हम वापस आ गए। तो बस रास्ते में एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पर रुक के हम लोग माल्टे खाएँगे जो मम्मी ने घर से तोड़ के दिए थे, और उसके साथ में घर का पिसा हुआ नमक लेके आई थी भाभी। तो इतना अच्छा लगता है ना सफ़र में, इस तरह की खट्टी खट्टी चीज़ें, चटपटी सी चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है। और वैसे भी मेडिसिन की वजह से थोड़ा सा मन अजीब सा ही हो रहा था, लेकिन माल्टी खा के बहुत मज़ा आया। और बहुत टाइम के बाद फैमिली के साथ इस तरह से मैं लॉन्ग टूर पे गई। हम लोग पहले भी जाते थे, लेकिन अब की बात थोड़ी सी अलग है क्योंकि नोनी को भी हमें देखना था।
तो इस वजह से टाइम हम ज़्यादा नहीं दे पाए और ज़्यादा घूम भी नहीं पाए। लेकिन ये लोकेशन इतनी अच्छी थी ना, यहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे से गांव देखने को मिले और ये बर्फ़ के पहाड़, हिमालय का व्यू बहुत मैस्मराइजिंग था और बहुत ही अच्छा था। रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो हम लोग घर आ गए हैं और सबसे पहले यहाँ पे कार्तिक की शॉपिंग देख रहे हैं। ये देखो अपने लिए जैकेट लेके आए कार्तिक के, अतरंगी अतरंगी कपड़े। तो उसको यही चीज़ें पसंद आती हैं इसी तरह की। गर्म बहुत होती है लेकिन ना स्वेटर कह रही, सॉरी जैकेट। एक ये जैकेट, एक ये पूरा न्यूज़पेपर लग रहा है कार्तिक भाग गया। और इतना सारा सामान फैला हुआ है ये सारा। चलो घर चलते हैं, अपने घर चलते हैं ऊपर, उसके बाद मैं दिखाऊंगी क्या क्या लाई हूँ। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है सैटरडे और सुबह के बज रहे हैं 10:30। हाय नोनी, नोनी सेइंग हाय। नोनी क्या खा रहे हो? नोनी खा रहा है गुआवा। हमारे जो पेड़ में लगे हैं वो अब पक गए हैं, उनका सीज़न काफ़ी अच्छा आ गया है। तो हम जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कल, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। नोनी इतना ज़्यादा क्रैंकी था, इतना परेशान था क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वहाँ जाके इसने बहुत परेशान किया और किसी की गोद में भी नहीं जा रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया। लेकिन इतनी अच्छी जगह थी ना, बहुत अच्छा लगा। मेले में उतना ज़्यादा रश तो नहीं था, लेकिन गर्म कपड़े बहुत अच्छे मिल रहे थे। और उसके अलावा बच्चों के कपड़े, मतलब ज़्यादातर गर्म कपड़े ही मिल रहे थे और बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें। झूले वूले ज़्यादा थे नहीं और हम लोग जल्दी आ गए नोनी की वजह से। तो हम जैसे ही आए, हमारे 1 घंटे बाद मिस्टर रावत भी पहुंच गए थे। वो गए थे मुंशारी, तो मुंशारी से आने में 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं। वहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और मुंशारी लास्ट बॉर्डर पे पड़ता है, इंडो चाइना बॉर्डर पे। तो वहाँ पे रोड भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और हमेशा स्नोफॉल रहता है। इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल है। तो अभी जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके वो अपने घर चले गए हैं। खाती हूँ, मेले से 1-2 ही चीज़ें लेके आई, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके आई क्योंकि इंदौर जाना है और उसके बाद यहाँ से इंदौर ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ से इतना सारा सामान होने वाला है ना। पहले ना मुझे एक बहुत अच्छी सी स्वेटर मिली अपने लिए, तो ये बेबी पिंक कलर, मेरे पास एक भी नहीं था। इतना प्यारा स्वेटर है ना, मोटा भी है काफ़ी और कलर इतना प्यारा है। अपी और मैंने एकदम सेम स्वेटर ली है, उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्लू है, लाइट ब्लू, और मेरा बेबी पिंक। तो ये स्वेटर मैंने अपने लिए लिया है मेले से, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। इसके साथ में जीन्स वेयर कर सकते हो या फिर लेगिंग या फिर प्लाजो वगैरह, कुछ भी अच्छा लगेगा। और उसके अलावा मैं अपने लिए ये लेके आई हूँ। मुझे ये इंदौर लेके जाना है लोहे का तवा। मेरा लोहे का तवा ना पूरी तरह ख़राब हो गया है, यहाँ से पूरे चूरे चूरे निकलने लग गया है और पूरा ख़राब हो गया वो भी काफ़ी अच्छा था, हैवी था, हमने हल्द्वानी से लिया था। मैं काफ़ी टाइम से सोची थी लोहे का तवा लेना है, तो मुझे अच्छे रेट में मिल गया और वहाँ लोहे के बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं। लोहे की कढ़ाइयाँ भी बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन ये ना ले जाने का प्रॉब्लम, तो वो तो नहीं लिया। लेकिन तवा तो मैंने ले ही लिया। ये तो मैं कैसे ही भी बैग में डाल के रख के ले ही जाऊँगी क्योंकि ये ज़रूरी था मेरे लिए। और बस नोनी के लिए जैकेट्स वगैरह मैं देख रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई इतनी। और इंदौर में पता नहीं कितनी ठंड होती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं है। उसके हिसाब से जैसा भी होगा मौसम, वहाँ मेरे पास गर्म कपड़े बहुत सारे रखे हैं और नोनी के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहीं हम ख़रीद लेंगे। और वैसे भी यहाँ इसके इतने सारे कपड़े हो ही गए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं। तो बस ये हमारी छोटी सी शॉपिंग थी मेले से। और भाभी ने काफ़ी सारी शॉपिंग किया है, भाभी ने, अपी ने, कार्तिक ने, सब ने। मज़ा आया। चलिए, होपफुली आप सब ने भी ये वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा, नई जगह एक्सप्लोर करने को मिली आपको भी। कमेंट करके बताना कैसा लगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी सेइंग बाय बाय। बाय बोलो, बाय बोलो, मुँह से बोलो बाय।